थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्या है, cos 38 सेकंड का सेकंड पार्ट है, सॉरी, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। अब इसमें समझिए कि हमने क्या कहा था कि नहीं 4 है तो 2 को कन्वर्ट करो, तो 38 को बदलेंगे हम, या तो सबको 52 में बदल लो या सभी को 38 में बदल लो। हम सभी को 52 में बदल रहे हैं। देखो जरा, cos 38 को लिख दिया 90 माइनस 52, कोई दिक्कत है? 90 में से 52 जाएंगे तो 38 बचेंगे, ये वैसा ही, इसको भी 52 में बदलेंगे, साइन 90 माइनस 52, और ये वैसा ही, मतलब सभी को 52 में बदल दिया। ये 52 में था, ये था, इसको चेंज नहीं किया। ये cos 38 को लिख दिया cos 90 माइनस 52, साइन 38 को लिख दिया साइन 90 माइनस 52। कोई डाउट नहीं? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा, ये देखो ये लिखा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 90 माइनस थीटा फॉर्मूला साइन थीटा हो गया। और ये वैसा ही, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये वैसा ही। अब देखना जरा, साइन 52 कॉस 52, साइन 52 कॉस 52, ये इससे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। बहुत ध्यान से समझना, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान समझना है। यहाँ पे जब cot है तो इसको भी cot में बदलेंगे, जब इधर cot है तो इधर भी cot में बदलेंगे, और cot में बदलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 2a। क्यों? cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब ये cot में है तो ये भी cot में हो गया, दोनों cot में हो गए। बात समझ में आई? tan 2a को लिख दिया cot 90 माइनस 2a। क्यों लिखा? क्योंकि ये cot में था, RHS cot में है, तो LHS को भी cot में चेंज कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। कोई डाउट नहीं? तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। माइनस 2a उधर गया तो प्लस 2a हो गया, माइनस 18 इधर आया तो प्लस 18 हो गया। 90 और 10 डिवाइड 108 हो गया, 3a इज इक्वल टू 108, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 108 अपॉन 3, a इक्वल्स टू क्या होगा, 3 3 9 3 6 18, a की वैल्यू 36 आ गई। क्या है, tan a इक्वल्स टू cot b है, tan a इक्वल्स टू cot b है, और हमें कुछ प्रूव करना है, a प्लस b इक्वल्स टू 90 प्रूव करना है। a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, इसको समझिए। सबसे पहले एक tan है, अभी हमने जस्ट अभी बताया था कि या तो दोनों को tan में बदलो या दोनों को cot में बदलो। तो इसको tan में बदलते हैं, तो इसको tan में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, 90 माइनस b। क्यों? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा। अब हमने दोनों को tan में बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू 90 माइनस बी आएगा। इसका मतलब क्या होगा, माइनस बी को इधर ले आओ तो प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है sec 4a
इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 20, कॉसेक ए माइनस 20, इसको सॉल्व करना है। अब एक सेक में एक कॉसेक में है, हमें मालूम है एक को 90 में बदलना पड़ेगा, तो कॉसेक इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4 है, और ये वैसा ही। ऐसा क्यों? देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। अब ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 90 माइनस 4a आएगा, इधर क्या आएगा? a माइनस 20 आएगा। माइनस 20 इधर ले आओ तो प्लस 20 हो जाएगा, और 4a को इधर ले आओ तो प्लस 4a हो जाएगा। 4a और a कितना हुआ? 5a हो गया, और 90 प्लस 20 कितना हुआ? 110 हुआ। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 110 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो a इक्वल टू क्या आएगा? 22। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझिए। इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स ABC हैं, ठीक है। सो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2, सो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस A बाई 2, ये प्रूव करना है। अब एक चीज बात करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे उसको समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहां तक क्लियर? ठीक। अब B प्लस C को तो यहां पर ही लिखा रहने दो, A को उधर ले गए, B प्लस C को यहां लिखा रहने दिया, A को उधर ले गए, 180 माइनस A हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक। दोनों तरफ साइन ले लिया, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन B प्लस C, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 180 माइनस A। एक काम और करना था, अभी उसमें थोड़ा सा रह गया था, 1 मिनट रुकना, ये स्टेप अभी मत करो क्योंकि अपॉन 2 भी आ रहा है, पहले 2 का डिवाइड दे दो सब में। यहाँ पे लिख देना आप ऑन डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो B प्लस C अपॉन 2, 180 अपॉन 2, A अपॉन 2, सब में 2 का डिवाइड दे दिया, तो क्या आया? B प्लस C अपॉन 2 आया, 90 आया, A अपॉन 2 आया। कोई दिक्कत है? अब टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन B प्लस C अपॉन 2, साइन 90 माइनस A अपॉन 2। अब देखो ये तो वैसे ही रहा, साइन B प्लस C अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस A बाई 2 हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है। A प्लस B प्लस C बराबर 180, ये सभी को मालूम था, कोई दिक्कत नहीं है। B प्लस C क्या होगा? 180 माइनस A होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, ऑन डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 का डिवाइड दिया, क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे B प्लस C अपॉन 2 आ रहा है, B प्लस C अपॉन 2 आ रहा है, 2 का डिवाइड दे दिया। जब 2 का डिवाइड दिया तो B प्लस C बाई 2 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे A बाई 2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ रहा है? साइन आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या ले लिया? साइन ले लिया, तो साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस A बाई 2 हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यही प्रूव करना। कोई डाउट? क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तो उसको समझिए। साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे? उन्होंने कहा है कि इसको ऐसे बदलो कि एंगल जो है 0 से 45 के बीच में आ जाए,
जो एंगल अभी 67 और 75 आ रहा है वो 0 और 45 के बीच में आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23, कोई डाउट? उसके बाद 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब ये जो आंसर आया उसका एंगल जो है वो 0 से 45 के बीच में है दोनों, बस यही हमें करना था कि हमें जो आंसर निकालना था वो 0 और 45 के बीच में उसका एंगल आना चाहिए था। कोई डाउट नहीं? ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी टिपिकल है, और जो क्वेश्चन बनता है ट्रिग्नोमेट्री से वो उसी एक्सरसाइज से बनता है, ये और समझ लो। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो 8.4 जो एक्सरसाइज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, और उसके कुछ फॉर्मूले हम प्रूव करा चुके हैं पहले भी। क्या क्या करा चुके हैं? एक हमने प्रूव कराया था स्टार्टिंग में ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कराया था। कैसे कराया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता था, फिर हाइपोटेनस का सब में डिवाइड दे देते थे, फिर एक बार बेस का सब में डिवाइड देते थे, एक बार परपेंडिकुलर का सब में डिवाइड देते थे। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले प्रूव होके आए थे। पहला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इन फॉर्मूलों का बहुत यूज होगा, ध्यान रखना। दूसरा, सेक और टेन में रिलेशन था। सेक और टेन में रिलेशन क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे हम अगर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक और कॉट में रिलेशन था। क्या था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं? तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दूसरे कुछ फॉर्मूले ये भी थे, जैसे टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेकेंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, सेक ए और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए चेंज करना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में इन सबको बदलना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा जरा बहुत ध्यान से समझना। जरा साइन को हमें कॉट में बदलना है, साइन को हमें कॉट में बदलना है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है? साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट आएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो गया कि नहीं हो गया? कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो फिर समझो, फिर से समझ लो। हम बता रहे हैं क्या करना क्या है इस सवाल में, कि साइन ए को कॉट में बदलना है, सेक ए को कॉट में बदलना है, कॉट ए को कॉट में बदलना है, टेन ए को कॉट में बदलना है। तो टेन को तो कॉट में हम सिंपली बदल सकते हैं, टेन को तो लिख ही सकते हैं 1 अपॉन कॉट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब सेक को कॉट में कैसे बदलेंगे? अब सेक को कैसे बदलेंगे? सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है,
होता है कि नहीं होता है? तो sec ए क्या होगा? √1 + tan स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? tan को क्या लिख सकते हैं? 1/cot लिख सकते हैं। तो sec cot में बदल गया, sec cot में बदल गया। अब समझ में आया? ठीक है।